रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, न्यूज़ एबीपी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने आए हैं जो आपका प्राचीन काल के विद्वानों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ, किताबें और उसके बारे में वो कुछ जानकारी देंगे। आइए हम मिलते हैं आपका भूपेंद्र दत्त शर्मा जी से। भूपेंद्र दत्त शर्मा जी, आपका न्यूज़ एबीपी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, आप पुरानी आकृतियाँ आपने इकट्ठी करके रखी हुई हैं आपने। ये पूर्वजों की धरोहर भी है और मैंने कुछ संग्रह भी किया है, एक शोधात्मक की दृष्टि से और उसका संरक्षण हो इस दृष्टि से भी। किस किस तरीके कैसे कैसे आपका किताबें अपना ये मेरे जो है प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, जो हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं जिनको कहा जाता है। इनमें संस्कृत विशेष है, संस्कृत भाषा में, जिसमें क्या नाम महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस आदि काफ़ी संख्या में है, और तंत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, आयुर्वेद, पुराण आदि, और इन सब से संबंधित होते होते ताड़पत्र पे भी ग्रंथ है। जैसे कि देखा गया है कि आपने बताया था कि हमें कि कुछ पुराने टाइम के प्राचीन काल में, जैसे कि राम जी के टाइम के कुछ सिक्के भी हैं। ये मुगल काल में चलते थे राम दरबार के टोकन। अच्छा। हाँ, उनको टोकन कहा जाता है। राम दरबार के सिक्के होते थे, और ये आपको दिखा देता हूँ, ये हैंगे। ये संवत 1738 के करीब के। दर्शकों को थोड़ा दिखा दीजिए आपको पकड़ के कैमरे के आगे। और जैसे कि ये सिक्के हैं, ये कब से चलन में आपका रहे, कब तक रहे? ये तो सब पूजा के, हमारे पूजा के संग्रह में ही हैं, पूजनीय हैं। और माता पिता के समय के, तो उससे पहले जो है रहे, और फिर माता पिता के समय, और अब हमारे पास है। अच्छा। और किताबों के बारे में कुछ जानकारी? जैसे कि पुस्तकें तो मैं स्वयं एक लेखक भी हूँ, और वाराणसी से मेरी कुछ पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। तो अब ये जैसे कि ये संग्रह है, तो मैं उस पर शोध भी करता रहता हूँ, उस पर अनुवाद, व्याख्या, टीका, टिप्पणी जो भी हो सकता है। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे, एक भगवान शिव का एक रहस्यमय स्वरूप था, और है ये लिंग पुराणोक्त, और कालिका पुराण में इनका उल्लेख है। भगवान सर्वेश्वर सर्व पक्षी राज, तो उनका एक स्तोत्र है निग्रह दारुण सप्तक, उस पर मैंने टीका भी लिखी है, जो वाराणसी से प्रकाशित है। इसमें क्या शोध किया आपने? ये भगवान शिव की एक ऐसी स्तुति है, ये कहा गया है कि असंभव को भी संभव बना दे। वस्तुतः ये अगर इसका क्या नाम जो है, लोग बाग जो नियति रखते थे कि शत्रु संहार के लिए, तो मैंने इसको थोड़ा राष्ट्र के प्रति इस कार्य को किया है कि जैसे राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, अगर उनके विरुद्ध में भगवान शिव की स्तुति का पाठ किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो उसी दृष्टि से मैंने व्याख्या भी की और उदाहरण भी दिए। अच्छा। हाँ, इसका जो 7 श्लोक है, 7 श्लोकों की बहुत बृहद टीका की है। हालांकि ये इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और पुनः इसका दूसरा संस्करण अच्छे प्रकार से निकलेगा। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि गारुड़ी विद्या है, और अथर्ववेद से संबंधित ही है एक, और ज्योतिष पे है जातक कल्पवल्लिकाम, आपके भगवान नरसिंह पर है बड़वाल ज्वाला नरसिंह तंत्रम, ऐसे करके काफ़ी है। और ज्योतिष पर एक और है मुहूर्त मुक्तावली, एक अपराजिता पुष्प पर है, अपराजिता पे ही, वो काफ़ी वृहद है, बड़ी है। तो वो धीरे धीरे करके क्रमशः एक एक करके आ रही है। जैसे कि देखा गया कि आपके यहाँ कुछ
चित्र भी बने हुए हैं, काफी विचित्र चित्र हैं। हाँ, ये भगवान शरभ के ही, जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे आराध्य देव हैं, उनके ही है। ये अष्टधातु का विग्रह है। देखिए, हाँ, ये देखिए, बड़ा प्राचीन है। सम्मुखी श्रीयंत्र भी है, ये बहुत अधिक प्राचीन है। ये भगवान शिव के आपका शिव का परम संहारकारी स्वरूप माना जाता है। अच्छा, हाँ, दक्षिण भारत में तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है इनकी साधना का। इनको ये देखेंगे कि 8 अष्टपाद भी कहते हैं इनको। महाभारत में अष्टपाद की कथा भी आई हुई है शरभ की। तो प्राचीन समय में, वैदिक काल में, एक ऐसा एक जंतु होता था जो सिंह का, यानी कि शेर का शिकार करता था, आखेट करता था। शेर भी उसको देख करके डर जाता था। तो महाभारत में एक ऐसी कथा भी आई है, और वेदों में भी शरभ उस जंतु का नाम उल्लेख हुआ है, और विभिन्न पुराणों में काफ़ी कुछ जिक्र है। तंत्र में तो बड़ा रहस्य में गोपनीय साधना बताई गई है। तो ये है, इस पे शोध किया है। अभी और भी है इस विषय पे बहुत ज़्यादा। एक जैसे भगवान शिव का ही ये जो बराबर में है, आप देखे होंगे, गरुड़ भगवान का। दिखाएं, हाँ, छोटे से फोकस कर। इनका एक ये हैगा, जब नरसिंह भगवान ने प्रादुर्भाव लिया, भगवान विष्णु के अवतार थे हिरण्यकशिपु के वध के लिए, तो उनका मूल उद्देश्य था तो वो तो पूरा हो गया था। तो उनको विष्णु में विलीन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे, और वो क्रोध संभाले नहीं संभल रहा था। तो विभिन्न सभी देवताओं ने जाकर के स्तुतियाँ की कि आप मान जाइए, आपके क्रोधाग्नि से जगत हाहाकार कर रहा है, भस्म होया जा रहा है। लेकिन वो नहीं माने। तब जाकर के भगवान शिव ने ये स्वरूप धारण किया, क्योंकि वो सिंह का स्वरूप था, और सिंह केवल शरभ स्वरूप से ही भय खाता था। तो तब उन्होंने क्या नाम जो है, ये रूप धारण करके नरसिंह भगवान को अपने जो पंजे थे, पैर थे, उसमें जकड़ लिया। आप देखोगे वो चित्र में पकड़े हुए, ऐसी अष्टधातु के विग्रह में है। भयांकर मुद्रा देख रहे हो आप। तो जैसे कि आपने बताया, इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारियाँ हम अपने दर्शकों को बता सकें। देखिए, मैं एक यही कहूँगा कि मैं पुस्तक प्रेमी हूँ, और मैं केवल इतना ही चाहूँगा कि पुस्तकों से सभी को मतलब कि लगाव होना चाहिए, और लगाव के साथ साथ रखना ही नहीं, उसका पठन पाठन शोध ये सब चलना रहना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए उस विषय को। और मेरा उद्देश्य तो भी है, धीरे धीरे करके मैं एक अच्छा संस्थान बनाने के उद्देश्य रख रहा हूँ, कि जिससे क्या नाम शोधार्थी उससे लाभ उठा सके। जो संस्कृत विषय है वो अच्छी प्रकार से प्रगति आज के समय में प्राप्त करे, और जो लुप्त हुई हमारी धरोहर है, विद्या है, उसका ठीक ठाक से प्रकटीकरण हो। आपके पास जो ये किताबें मैंने देखी हैं, कई सारी आपका कई सारे विद्वान किताबें हैं, ये किस तरह, कौन कौन सी किताबें? ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इधर, ये शब्दकोश है, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह, ये सब जो है आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के विषयों पर। वो पूरा आप देखेंगे तो रामायण पे ही है। ये ऊपर जो है सारे पुराण इत्यादि जितने भी पुराण, उपपुराण, महापुराण, ये सब है। और ये इसमें है, ये लिथोप्रेस, जब वो शिला मुद्रण चलता था, ठप्पे की छपाई चलती थी, ये अप्राप्य संस्करण है। ये भी ज्योतिष से, वैदिक भी हैं ज्योतिष इत्यादि, और विभिन्न विषय, इसमें संस्कृत विषय ज़्यादा है। तो ये सब है। वो पत्र पत्रिकाएं हैं जो कभी अब नाम सुनने को मिलता है, ये है। ये सब शंकराचार्य ग्रंथावली और आयुर्वेद, हाँ। और वो आप देखो पूरा वैदिक, और उसका है वास्तु इत्यादि। तो वास्तु के बारे में कुछ जानकारी?
हाँ, वास्तु के बारे में, लेकिन अब मेरा व्यावहारिक तो पक्ष नहीं है कि जैसे भाई केवल उतना ही है, अपने दृष्टि से अपने अनुकूल या जितना भी हमको चाहिए। और जैसे कि आपका जो ज्योतिष के बारे में कुछ ज्योतिष के बारे में मैं मूल तो कार्य मेरा ज्योतिष का ही है, जी 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 और इस विषय पे तो मैं पुस्तक भी 2-3 लिख चुका हूँ, और एक जातक कल्पलिकाम जो मैंने बताया उस पे 499 श्लोकों की टीका की है, और बहुत ही सुंदर वो पुस्तक तैयार हो गई। और ज्योतिष विषय पे उसमें कुछ ऐसे सूत्र हैं जो बहुत लाभकारी रहेंगे। कोई जनता को कोई संदेश? बस मैं तो यही कहूँगा जनता को कि अपने धरोहर से लगाव करें, प्यार करें, उसको सुरक्षित करें, और जो अगर कुछ विषय शोध की दृष्टि से है जिससे समाज को अच्छा कोई ज्ञान मिलता हो तो उसमें प्रयास करें।